साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह मेरे हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 34। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। हवेली में जश्न का समा था। बिल्ले की जीत का उसने खुद ही ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि इस बच्चे ने आज मुझे मात दे दी है। हालांकि मेरे हाथों ही इसने प्रवेश पाई है। मैंने इसके वो सभी 2 पेज मैंने सिखाए थे। हारिए हुए से मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और इसकी खुशी में कल जश्न होगा। अब आप लोग जाएं, कल इंशाल्लाह जश्न में शामिल हो जाएंगे। सभी शामिल होना, खूब जश्न करेंगे। ये उसने कह दिया था। और लोग जो हवेली के अंदर आ गए थे बाहर निकलने लगे थे। हवेली अंदर से खाली होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे एक एक दो दो चंद एक लोग बस जो रह गए थे वो भी गायब हो गए थे, वो भी चले गए थे। हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए। अभी शाम ना हुई थी, अभी शाम ना हुई थी। दिन का उजाला था। सूरज आखिरी मराहल में था, आखिरी मराहल में था। और अंदर जश्न, अंदर हम लोग जश्न मना रहे थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। और मैंने सभी में खड़े बिल्ला भी सुन रहा था। सभी को कह दिया था, साफ कह दिया था कि मुझे जीते हुए लोग हमेशा पसंद आते हैं, हमेशा पसंद हैं। हारे हुए लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। वो शायद मेरा इशारा समझ गया था, हल्का सा मुस्कुराया था और फिर मेरे करीब आया था। मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। जो जो हरकतें उसने की थी माफ़ी मांगी और कहा था जब तक मैं अपनी कामयाबी का जश्न मना लूँ ना, तब तक मुझे सुकून नहीं होगा, तब तक मुझे सुकून नहीं होगा। चाहे 1 साल गुजर जाए, चाहे 2 साल गुजर जाए, चाहे 4 साल गुजर जाए, चाहे 10 साल गुजर जाए। और मैं अपने वादे पर पूरा उतरूंगा, पूरा उतरा हूँ, अब भी उतरूंगा। ये कहकर वो हीरा के पास गया था और उसका बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती खींच लाया। वो नहीं आना चाहती थी लेकिन ये खींच लाया। वादा जो उसने किया था। चांद हीरा को पकड़ने में बस इनकार करने लगा था, लेकिन मैंने फौरी तौर पे हीरा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था और कहा था ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। इसको हमने जीत लिया है। ये हमारे साथ रहेगी ये अब हमारे साथ रहेगी। हाँ, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसने भी ये लफ्ज़ बोल दिया था, ये तुम्हारे ही साथ रहेगी। और साथ उसने कह दिया था मैं हीरा को तलाक देता हूँ, मैं हीरा को तलाक देता हूँ, मैं हीरा को तलाक देता हूँ। ये कहकर वो हवेली से बाहर निकल गया था, हवेली से बाहर निकल गया था। और
हीरा पे जैसा सख्ता तारी था, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, नहीं छोड़ना चाहती थी उसको। इतनी बातें बर्दाश्त करने के बावजूद भी उसकी रहना चाहती थी। लेकिन मैं उसको अपने कमरे में ले गई थी, अपने कमरे में ले गई, ऊपर जहाँ मेरी अम्मी थी कभी, वहाँ ले गई और कहा, हीरा, हीरा भाभी, खुदा के लिए कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, इसको बिल्ले से 1000 गुना बेहतर पाओगी, 1000 गुना बेहतर पाओगी। मैं जानती हूँ इसको, इसकी ताकतों को जानती हूँ। ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसा सुकून मिलेगा जो शायद तुम्हें बिल्ले से ना मिला हो, बिल्ले से ना मिला हो। ये मैं तुमसे कह दूं, क्यों नहीं मैं छोड़ी बिल्ले को, उसको, चांद को क्यों नहीं छोड़ रही? वो सुकून देता है, इंतहाई सुकून देता है, ऐसा सुकून देता है कि बस सभी कुछ बुला देता है, सभी के चेहरे बुला देता है। आज तुम्हें मैं खुली छूट दूंगी, खुली छूट दूंगी, एंजॉय करवाऊंगी तुम्हें, तुम एंजॉय करवाऊंगी। ज़रा भी फिक्र ना करना, ज़रा भी टेंशन ना लेना। तुम खुद एक मिलाप के बाद, एक मिलाप के बाद, चांद से एक मिलाप के बाद बिल्ले की शक्ल भूल जाएगी, बिल्ले की शक्ल भूल जाओगी। ये मेरी बातें सुन के वो जैसे हैरान हो रही थी, हैरान होती जा रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ, कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने उसको अपने गले से लगा लिया था और कहा था, जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल हकीकत पाओगी ऐसे ही। अगर मेरा एक भी लफ्ज़ झूठा हो ना, तो जो मर्जी कह लेना, जो मर्जी कह लेना। और रात पड़ने का इंतज़ार करने लगे थी। नीचे जश्न थे, भाई, चाचे, ताए, मामे, सभी, उनकी खुशी की इंतहा ना थी, मेरे कज़नों की खुशी की इंतहा ना थी। और वो भी आपस में बातें करने लगे थे कि अब हम बिल्ले के नहीं, चांद के शागिर्द बनेंगे, शिकार चांद के शागिर्द बनेंगे, इससे दाव पेश सीखेंगे। जिस तरह इसने कमाल किया है, हैरानगी वाली बात है। और बिल्ले से बोले थे, बिल्ले से बोले थे कि बिल्ला जी, तुमने हार कर भी इसमें हमला किया था, हार कर भी हमला किया था, लेकिन तब भी मात खा गए, तब भी मात खा गए। बड़ी बड़ी सुनाई थी, बड़ी बड़ी सुनाई थी उसको, सभी बर्दाश्त करके चला गया था, वो सभी बर्दाश्त करके चला गया था, किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया था। सिर्फ हीरा का हाथ हमारे हाथ में दिया था, उसको हमारे नाम कर गया था। सबा, नायला, साइमा, जो काफ़ी परेशान थी, बिल्ले की हार पर अफसोस कर रही थी कि नहीं, उसको नहीं हारना चाहिए था। इतना बड़ा जिस्म, इतना बड़ा जिस्म, इतने बड़े जिस्म का मालिक एक बच्चे से हार गया, एक बच्चे से हार गया। खैर, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी और कहा था, वाकई तुम्हारे तमाम लफ्ज़ सही हैं, तमाम लफ्ज़ सही हैं। तुमने यही चाहा था कि बिल्ले की जीत होगी, इसकी चांद की जीत होगी, और वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। अब यकीनी तौर पे बिल्ले को समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी, जिस तरह उसने
इसकी जीत का ऐलान किया ना, अब तुम्हारे सामने कभी सर उठा कर नहीं चलेगा, ना ही तुम्हें कभी बुरी नजर से देखेगा। अगर ऐसा हो गया तो समझो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मैंने कह दिया था। और फिर रात का इंतज़ार करने लगी थी। शीज़ा भी आ गई थी मेरे पास। वो भी बेइंतहा खुश थी, बेइंतहा खुश थी। बार बार मुझे मेरे गले लाके मुबारकबाद दे रही थी, बार बार मुबारकबाद दे रही थी। और मैंने कह दिया था उसको, मैं कहा शीज़ा, आज की रात चांद की और हीरा की रात होगी, हीरा की रात होगी। ये एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय करेंगे और खूब करेंगे। कहने लगी थी किरण, खुशी तो हमें भी है ना, खुशी तो हमें भी है। कैसे अकेले में खुशी मनाएंगी, कैसे अकेले में खुशी मनाएंगी। खुशी तो उसके साथ ही होगी ना हमारी, एंजॉय तो उसके साथ ही होगा। मैं मुस्कुरा दी थी। कर लेना, तुम भी एंजॉय कर लेना, मैं भी कर लूँगी, सभी कर लेंगी। बस वक्त तो आने दो, रात तो डलने दो। अभी तो बस रश लगा हुआ है, सभी सभी मेहमानों का, सभी भाइयों का, सभी कज़नों का पूरा रश लगा हुआ है। चाचियाँ, ताइयाँ, आंटियाँ, हर कोई खुश है, हर कोई खुश है। वो यही लफ्ज़ बोल रहे हैं कि बिल्ली को उसके किए की सज़ा मिली है, बिल्ली को उसको किए की सज़ा मिली है। वो अगर हंसी हरकत ना करता, अगर वो दो मासूम बच्चियों की कत्ल ना करता, अपनी हवस की खातिर कत्ल ना करता, तो शायद जीत जाता, शायद जीत जाता। लेकिन गलत था, वो गलत था। उसको बनाना चाहता था जिसको उसने खुद ही छोड़ा था, खुद ही छोड़ा था। ये हमाकत करता था रहा, हमाकत करता रहा है। ऐसे नहीं जी, ऐसे दिल नहीं जीता जा सकता। जिस्म जीता जा सकता है, दिल नहीं जीता जा सकता। और वो देखो किरण को, किरण को देखो, वो अपने लफ्ज़ों में काम आप अभी तक डटी हुई थी, आखिरी दम तक डटी हुई थी कि मर जाऊंगी, बिल्ले की नहीं बनूंगी, बिल्ले की नहीं बनूंगी। ये होता है प्यार, ये होता है प्यार, ये होती है चाहत जो उसने दिखा दी है। बेइंतहा प्यार करती थी, बिल्ले से बेइंतहा प्यार करती थी। यह सभी जानते थे कि इसके बगैर खाना तक नहीं खाती थी, इसके बगैर जी नहीं पाती थी। लेकिन जब छोड़ा तो फिर छोड़ गई, फिर छोड़ दिया। प्यार भूल गई, मोहब्बतें चाहते हैं सभी कुछ भूल गई। और उसको बस यही समझने लगी थी कि ये मेरा अब कुछ नहीं लगता, ये मेरा अब कुछ नहीं लगता। उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी बाहर, उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी बाहर। लेकिन क्या हासिल हुआ उसको, बिल्ले को क्या हासिल हुआ? जिसके लिए इसको छोड़ा उसी को आज फारग कर दिया, उसी को आज फारग कर दिया। क्या कामयाबी मिली उसको? कुछ भी नहीं मिला उसको, उसके हाथ कुछ नहीं आया। न वो आई, न वो आई, न हीरा काम उसके काबू आई, और ना ही किरण। दोनों जाती रही, दोनों दोनों से उसका प्यार था, दोनों ही खत्म हो गई।
ये बातें नीचे होती थी, हो रही थी। और फिर हम छत में टहरी थी, हीरा अंदर बैठी हुई थी। पता नहीं होश थी या नहीं होश थी, क्या सोच रही थी क्या नहीं सोच रही थी कि आंटी बल्किस ऊपर आ गई, ऊपर हमारे पास आ गई। उसने गले लगा के मुझे मुबारकबाद दी। मैंने भी दी, मैंने भी दी। फिर एक तरफ ले गई मुझे और कहा था, किरण एक बात कहनी है, बुरा ना महसूस करना, बुरा ना महसूस करना। अगर बिल्ले की इसकी चांद की जीत में मैं शामिल होना चाहती हूँ, उसकी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो, लगता है मेरी बात समझ गई हो, लगता है मेरी बात समझ गई हो। मैं मुस्कुरा दी थी और उसके गले से रखी थी। कहा था, आंटी आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन अंकल को कैसे कैसे क्या बताओगी, क्या करोगी, क्या करोगी? मैं तो जैसे भी हो, मैं ये काम करवा दूंगी, लेकिन कैसे कैसे सामना करोगी, क्या कैसे संभालोगी? कह दूंगी कि मैंने आज रात अपनी बेटी के साथ गुजारनी है। ऊपर 2-3 कमरे हैं ना, 2-3 कमरे हैं ना। मैं सभी को समझ गई थी, सभी को समझ गई थी। और कहा था, ठीक है, ठीक है आंटी, जैसे आप हो खुश, मैं भी खुश। जितनी खुशी मुझे है उतनी ही आपको है। जितनी मेरे अंदर दिल की ख्वाहिश है, आपके अंदर भी है। और ये सभी इंशाल्लाह पूरी होगी, सभी पूरी होगी, आज ही पूरी होगी। जश्न मनाएंगे उसकी जीत का। जब रात मजीद गहरी हुई, मजीद गहरी हुई, तो चांद ऊपर आ गया था हमारे पास, हमारे पास आ गया था। और उसको मैंने सभी को समझा दिया था, सभी को समझा दिया था कि जब वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए, पूरी तरह मुतमईन हो जाए, तो मेरे पास आना। फिर मैं कुछ और बताऊंगी, जो जो बताऊंगी वैसे ही करना है। बस हाँ में सर हिला के, हाँ मैं सर हिला दिया था। और फिर मैं उसका बाजू पकड़े हीरा के पास चली गई थी, हीरा के पास बिठाया और कहा, हीरा ये अब तुम्हें संभालेगा, और इसका संभालना ऐसा होगा कि तुम्हें सभी कुछ बुला देगा, तुम्हें सभी कुछ बुला देगा। बस अब तुम जानो। और ये हम अपने चली कमरे में, ये कहकर मैं शीता का हाथ पकड़ा और कमरे में आ गई थी, कमरे में आ गई थी अपने। दरवाज़ा बंद हो गया था उनका, उनका दरवाज़ा बंद हो गया था। और फिर उसी सुराख से जहाँ मैं देखा करती थी, देखने लगी। शीशा को साथ बैठा लिया था, अंदर का मंजर वो भी देखने लगी। वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी, करना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती थी, करना नहीं चाहती थी। बार बार वास्ते दे रही थी, बार बार वास्ते दे रही थी। लेकिन जब जब चांद ने उसको अपना आप दिखा दिया सभी कुछ, तब उसके तमाम इनकार जाते रहे, तमाम इनकार जाते रहे। फिर वो थी एक जुनून था,
एक डूबने डुबोने वाली वो थी लज़्ज़त थी जिसमें वो खो गए थे। हम देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। वैसे डूबे थे, ऐसे डूबे थे कि बस उनका डूबना तो अपनी जगह था। इधर शीजा भी डूबने लगी थी। वो बार 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 मेरा हाथ पकड़ती और बस दबाती, बार बार दबाती। कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। मैं समझ गई थी ये क्या चाहती है, मैं समझ गई ये क्या चाहती है। उसको खींच के बेड पे ले आई थी, खींच के बेड पे ले आई थी और मस्त करने लगी थी, मस्त करने लगी थी। वो मस्त होने लगी थी, वो मौज में डूबने लगी थी। तकरीबन 3 घंटे बाद वो बाहर निकला था। तब तक वहाँ हम फ्रेश हो गई थी। मैंने फ्रेश कर दिया था शीज़ा को। हाँ, अब क्या करना है, क्या करना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गई। कहा इधर आ जाओ, बस इधर ही आ जाओ। आंटी को देखकर वो परेशान हो गया था, परेशान हो गया था। मैंने बस इशारा करा दिया था कि चांद, जितनी खुशी हमें है ना, उतनी खुशी, उससे बढ़कर खुशी इसको भी है। किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले। इसने यही मुझे कहा है कि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ चांद को। ऐसी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बस जाओ, एंजॉय करो और फिर मेरे पास आ जाओ। वो फिर दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था, उसने किया था, मैंने बंद कर दिया था। फिर उसी तरह के सराह से देखने लगे थे अंदर का मंजर, देखने लगे थे। बुरी तरह लिपट गए थे दोनों। चाह तो हैर नहीं, लेकिन आंटी बल्कि जरा जिस अंदाज से लिपटी थी कि क्या बताऊं। जवान भी नहीं थे शायद ऐसा कर सकते थे जिस तरह उसने दबोच लिया था उसको, जिस तरह उसने दबोच लिया था। और इसी दबोचने में बस खो गए थे वो। सभी खो गए थे, डूब गए थे एक दूसरे में। शीजा कहने लगी थी, शीजा कहने लगी थी, किरण ये क्या कर दिया है, क्या कर दिया है। मैंने उसको इशारा किया, चुप, खामोश हो जाओ बस, ये सभी कुछ मैं सुबह बताऊंगी। कहती मुझे बस मेरा दिल कांप रहा है, कोई आ जाएगा क्या कहेगा। जवान बच्चों की माँ है ये, हीरा की माँ है ये। मैंने कहा बस चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। चुप करवा दिया था उसको और बेड पे ले आई थी। दोबारा उसको निचोड़ने लगी थी, सभी कुछ करने लगी थी, मस्त करने लगी थी। और फिर मस्त होती गई वो मस्त होती गई, वो मस्त होती गई। तकरीबन 2 घंटे बाद बिल्ला फिर आ गया था, वो आ गया था, चांद फिर आ गया था बाहर। आपकी बार, आपकी बार हमने न छोड़ा था, हमने न छोड़ा था। फिर पूरी रात हमारा ही जश्न जारी रहा, हमारा ही जश्न जारी रहा। कभी शीजा कभी मैं, कभी शीजा कभी मैं।
जब थक गई थी, हिम्मत हार गई थी, तब उसको पकड़ा और दोबारा मैं हीरा को साथ लिए हुए हीरा के कमरे में गई थी, जो गहरी सोचों में थी, गहरी सोचों में डूबी हुई थी, लगी थी। और मैंने, वो लेटी हुई थी, मैं उसके ऊपर ही बस जैसे झुकी थी, उसके गालों पर, उसके बालों पर हाथ फेरने लगी थी। हीरा, हीरा आपी, अगर मजीद ज़रूरत है पड़े ना, ये आ गया है, ये आ गया है। वो धीरे से मुस्कुराई थी, मुस्कुराई थी। तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? हीरा अपनी बात करो, हमने जो कुछ करना था कर लिया है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सभी की तसल्ली करेगा और तुम्हारी किताब फिर तसल्ली कराएगा। चलो, इसी का इंतज़ार कर रही हो ना? चलो आ गया है। उसके बाद हम दोनों निकली कमरे से, जाके अपने कमरे में लेट गई थी। शीजा सो गई थी, तसल्ली हो उसकी हो गई थी, पूरी तरह तसल्ली हो गई थी, सो गई थी। मैं उसके करीब से उठी और आंटी के कमरे में चली गई, आंटी के कमरे में चली गई। वो नहीं सोई थी, जाग रही थी। आंटी, हो गया काम? हो गया? हाँ बेटा हो गया, हो गया। सुकून मिल गया है मुझे, सुकून मिल गया है। देखो पहले तो उसने ज़बरदस्ती की थी ना, पहले उसने ज़बरदस्ती की थी, आज मैंने खुद ही करवा दिया है। आज मैं नहीं कहा था कि तुम करो, मैं उससे ज़बरदस्ती ना करो। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। देखो, ये सभी कुछ बताऊँ क्या किया। एक तो जो मेरे अंदर तड़प थी, जो इसने पैदा कर दी थी, जो इसने पैदा कर दी थी, वो ख़त्म ना हो रही थी। और इसकी जीत का नशा ऐसा जड़ा, ऐसा सवार हुआ था, ऐसा सवार हुआ था कि मैं बता नहीं सकती थी। वो बात तुम्हें कह दी जो मुझे कह नहीं ना चाहिए थी, और तुमने मान ली, तुमने मेरी बात मान ली, तुमने मेरी बात मान ली। मैं मुस्कुरा दी थी, मुस्कुरा दी थी। अरे आंटी को, आंटी के सीने पर सर रख दिया था, कहा था आंटी अभी दिन निकलने में टाइम है, अभी दिन निकलने में टाइम है। दोबारा बुलवाऊँ उसको, दोबारा बुलवाऊँ? कहाँ है वो? मैंने कहा तुम्हारी बेटी के पास है, उसके पास है, बुलवाती हूँ मैं। बेटा देखना किसी को शक ना पड़े, हीरा को शक ना पड़े, कुछ भी नहीं होता अंक। मैं हीरा के कमरे में चली गई, दरवाज़ा खुला था, इन बंद था, खोल के अंदर चली गई थी। वो अभी तक डूबे हुए थे, डूबे हुए थे, मसलसल डूबे हुए थे। मैं जाके हीरा से प्यार करने लगी थी, उसके बालों पर हाथ फेरने लगी थी, चेहरे पर हाथ फेरने लगी थी, और जिस्म पर भी हाथ फेरने लगी थी। और महसूस मैंने किया था कि वो ठंडी पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है। मैंने चांद को उठाया और इशारा करवा दिया, वो मेरे को इशारे को समझ गया था, निकल गया था बाहर, निकल गया था। हाँ जी, अब बताओ, सही झूठ ना बोलना, हीरा भी झूठ ना बोलना, कैसा पाया इसको?
कैसा पाया? वो जैसे मेरी दोस्त ने बन गई थी, ऐसे ही उसने मेरे गले में बाहें डाल दी थी। कहने लगी थी, तुमने सही लफ्ज़ बोले थे, सही लफ्ज़ बोले थे। इसने ऐसा नशा नशा चढ़ा दिया, ऐसा नशा चढ़ा दिया कि बस सभी कुछ बुला दिया है, सभी कुछ बुला दिया है। मैं तो यही समझती थी ना, यही समझती आ रही थी कि बिल्ले ने मुझे तलाक दे दी है। अब मेरा क्या बनेगा, मुझे ऐसा सुकून कहाँ से मिलेगा? आज पता चला नहीं, बिल्ला कुछ नहीं है, बिल्ला कुछ नहीं। ये नहीं कि नहीं, वो गया गुजरा नहीं आया, मुकाबला करता है, वो सुकून देता है, लेकिन उसका वजूद, इसका वजूद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बारह सा, हाथियों जैसा, और ये तो ऐसा है कि वाकई शहजादा है। ये सिर्फ किरण, ये तुम्हारा शहजादा नहीं है, अब मेरा शहजादा भी बन गया है। अब ये मेरा शहजादा भी बन गया है। ये सभी तेरी वजह से हुआ, सभी तेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हीरा, अभी मेरी वजह से नहीं। ये बस यूं समझ ले कि यूं समझ के ऐसा होना था, ऐसा ही होना था। अब वो तीन हो गई हैं, हम तीन इधर हो गई हैं, हम तीन इधर हो गई हैं। अब वो आंटियों के साथ रहे, हम आपस में रहती हैं। और शीता को, उसको भी अपनी दोस्त बना लो, उसकी भी अपनी दोस्त बना लो, राज नाम बना लो, उसको भी साथ वैसे ही बातें करो जैसे हम करेंगी। यूँ समझे कि हम एक हो जाएंगी, हम एक हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? मुझे कौन सी शर्म आती है? मैं कौन सी शर्मीली हूँ? समझदार हूँ, तुम दोनों से बड़ी हूँ, तुम दोनों से बड़ी हूँ। 27 साल मेरी एज है, 27 28 साल, इतनी एज है मेरी। तुमसे 3 साल 4 साल बड़ी हूँ। संभाल लूंगी, सभी को संभाल लूंगी, सभी को लेकर सदूंगी, सभी को साथ लेकर चलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना किरण, एक बात को भी याद रखना, हम मुझे किसी और के सपने मैं नहीं देखना चाहती, किसी के सपने नहीं देखना चाहती। इसकी जब बन लूंगी ना, जब इसकी बन लूंगी तो फिर इसी की रहूंगी, इसी की रहूंगी। हाँ हीरा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और फिर यकदम मैंने कह दिया था, यकदम मैंने कह दिया था, हीरा आपी, बिल्ला सही कहता है कि तुम्हारे अंदर वो सुकून है, सुकून है। जिस अंदाज में तुमने सुकून दिया है, हम तो सोच भी नहीं सकती थी, हम तो सोच भी नहीं सकती थी। क्या कहने, क्या कहने। ऐसे जैसे कुछ 16 साल की लड़की हो, 16 साल की बच्ची हो, ऐसे ही उससे लिपटी हुई थी तुम। कमीनी देख रही थी मुझे, बदमाशी कहीं देख रही थी। हाँ, मैं भी देख रही थी, शीजा भी देख रही थी। करती हूँ तुम, करती हूँ तुम सुबह का, तुम दोनों का सुबह लाज करती हूँ। गंदी हरकतें करती हो, गंदी हरकतें देखती हो। जी नहीं, गंदी हरकतें नहीं है। अगर गंदी हरकतें होंगी ना, तुम्हारे सामने भी हम हो उसी तरह, बस तुम्हारे सामने हम दिखाएंगे सभी कुछ। फिर नहीं, मैं नहीं देखूंगी, बस मैं नहीं देखूंगी। मैंने चूम लिया था और उसको नोच नोच लिया था। देख, मुझे से गुस्से में भी आ गई थी, हंस भी रही थी, अजीब से अंदाज में बोली थी। क्या मिला, क्या मिला तुझे, क्या हासिल हुआ है मुझे नोचने से? क्या मिला है तुझे? हाँ, मुझे न मिले ना मिले, तुझे तो सुकून दिया ना मैंने 2 मिनट के लिए।
जी नहीं, ऐसा सुकून नहीं मुझे चाहिए। जो सुकून देना था दे गया है, जिसने सुकून देना था दे गया है। तुम्हारे हंस करने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। साथ ही उसने मुझे पकड़ लिया था, तब मैं चीही थी। कहा कहा था छोड़ दो छोड़ दो। पता चला अब पता चला। मैंने उसको चुम्मू चूम लिया था और कहा था, भाभी अब तो कमाल की हैं, अब तो कमाल की हैं, सबा से भी बढ़ के, उससे भी बढ़ के कमाल की हैं। सबा बेइंतहा मजाही, ऐसे ऐसे मजाक करती है, ऐसे ऐसे मजाक करती है कि बस सोचते रहो। और तुम? हाँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। अभी तुमसे फ्री नहीं ना हुई, तुमसे फ्री ना हुई तो तुम्हें नहीं पता मेरी आदतों का। ये तेरा भाई क्यों मेरे गल में पड़ता था, क्यों मेरी मेरी जान छोड़ने नहीं छोड़ता था। बस इसको मैं ही सभी कुछ करवाती, सभी कुछ तैयारी इसको मैं ही करती थी, सभी कुछ मैं तैयार करती थी इसको। और बस क्या बताऊं, है लंबी बातें हैं ये तो खैर होती रहेंगी। कहाँ गया है वो? अच्छा, अभी भी उसका इंतजार है? वाह जी वाह, अभी भी उसका इंतजार की है, पूछ रही है उसका कहाँ गया। बुलाऊं उसको, कहूँ कि हीरा पे ना फिर आती, फिर हाजिर है, कहूँ उसको जाके? जी नहीं, इसलिए नहीं बुला रही उसको, वैसे ही पूछा किधर गया है वो। और बीबी बाहर दिन चढ़ गया है, सूरज निकलने वाला है, रोशनी फैल गई है, कहीं ना कहीं तो चला गया होगा, कहीं ना कहीं तो चला हो गया होगा। उफ, दिन चढ़ गया, रात गुजर के पता ही ना चला, पता ही ना चला, पता ही नहीं चला। तो मैं उसको साथ ही लेट गई थी और सो गई थी, वो भी सो गई थी। फिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना पता था, इतना हुआ था, जब उठी थी नीचे गली में ढोल बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, चांद की खुशी में, चांद की जीत की खुशी में नारेबाजी हो रही थी, ढोल बज रहे थे। शायद भाई ने बुलवा लिए थे, शायद भाई हशमत में बुलवा लिए थे। जल्दी जल्दी उठे और मैंने हीरा को पकड़ा, दूसरे कमरे में शीजा थी, वो उसको भी उठा दिया, वो भी गहरी नो सोई हुई थी, उसको उठा दिया था। और ऊपर छत पे ही नीचे का मंजर देखने लगी थी, नीचे का मंजर देखने लगी थी। लोग ना थे, लोग गली में थे, डोल वाले अंदर थे, और मेरे कज़न नाच रहे थे, कुछ ढोल के आगे नाच रहे थे, बस एंजॉय कर रहे थे। एक जश्न का सामान बनता जा रहा था, जश्न का सामान बनता जा रहा था। चांद आ गया था, वो पता नहीं किसके पास गया था, कहाँ गया था, बाहर से ही आया था, बाहर से ही आया था, और लोगों के कंधे पे बैठ के आया था। अंदर कुछ लोग, कुछ दोस्त शायद उसके थे, उसको कंधे पे बैठा के अंदर ले आए थे। खूब जश्न हो रहा था, खूब जश्न हो रहा था। तकरीबन 12 बजे तक ये जश्न जारी रहा था। खाना खा के वो लोग गए थे, हमने खाना खिलाया था तब गए थे वो। खूब एंजॉय हुआ था, खूब एंजॉय हुआ था। नोटों की बरसात कर दी गई थी, बच्चों ने जेबें भर ली थी, जोड़ियाँ भर ली थी नोटों से। मज़ा आ रहा था, खूब एंजॉय हो रहा था। हम नाश्ता करना भूल गई थी, ऐसा खोई ऐसा खोई। और हीरा की मामा भी ऊपर आ गई थी, वो भी मेरे करीब हो गई, मेरे करीब हो गई थी। बस दिखाने के लिए उसने हीरा का मुंह चूम लिया और कहा था, और कहा था, बेटा गो को तुम्हें तलाक हो गई है, बिल्ले ने तलाक दे दी है, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि तुम
तुम उस बंदे की बन गई हो, उस बंदे की बन गई हो जिसने जिस पे ये किरण मर मिटती है, जिसके नाम ले लेकर ये जी रही है। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है। प्यार करने वाला होगा, प्यार देने वाला होगा। यकीनी तौर पे बेटा वो तुम्हें खुश रखेगा। हाँ मामा, हाँ मामा वो मुझे खुश रखेगा। एक ही दिन में पता चल गया है मुझे, एक ही दिन में मुझे पता चल गया है कि वो प्यार करने वाला है, प्यार करने वाला है, बहुत प्यार करने वाला है। ऐसा प्यार करने वाला है कि बस प्यार ही करना जानता है, प्यार करना ही जानता है बस। बार जश्न के थे चाचे ताए पता नहीं किधर चले गए थे, कहाँ चले गए थे। और यकदम फिर यकदम एक बात, एक खबर मिली थी, एक खबर मिली थी, एक खबर मिली थी कि आंटी बल्किस का हामद, आंटी बल्किस का हामद यानी मेरा मामू नाजर है, मेरा नाजर मामू हार्ट अटैक हुआ है उसको, हार्ट अटैक हुआ है और ख़त्म हो गया है, मर गया है। हार्ट अटैक हुआ, मर गया है। उफ खुदाया, ये तो बात शायद हकीकत थी कि जब ज़्यादा खुशी मिलती है तो ऐसे गम यकीनी तौर पे मिलते हैं, यकीनी तौर पे मिलते हैं। जो हमें मिल गया था, जो हमें मिला था मामू नाजर की मौत पर, हम रोने लगी थी। जश्न ख़त्म हो गए थे, रोना शुरू हो गया था, रोना धोना शुरू हो गया था। हीरा का रो रो के बुरा हाल हो गया था, हीरा का रो रो के बुरा हाल हो गया था। आंटी बल्किस की भी ऐसी हालत थी। मैं आंटी बल्किस के गले लगी थी, रो रही थी, हीरा के गले रो के रो रही थी। और आंटी से कह रही थी, बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रही थी, आंटी आंटी फिक्र ना करना, आंटी टेंशन ना लें, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना, तुम्हारी बेटी हूँ ना। जैसे हीरा है वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही मैं हूँ। किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी। बस सब्र से काम लेना, सब्र से काम लेना। मामू की मैयत घर में आ गई थी, घर में आ गई थी। और ज़ारो कुतार हर कोई रो रहा था, कज़न रो रहे थे, कज़नें रो रही थी, भाई रो रहे थे, फूफियाँ रो रही थी, ताइयाँ रो रही थी, चाचियाँ रो रही थी, मामियाँ रो रही थी, सभी रो रही थी। और बाकी का दिन रोना धोना ही रहा, रोना धोना ही रहा। बुरी हाल थी, हीरा की बुरी हालत थी कि आज मेरे पापा भी मेरे पापा भी हमें छोड़ के चले गए हैं। वो भी बस क्या बताऊँ। मगरिब की अजान के बाद, नमाज के बाद उनको दफना दिया गया, उनको दफना दिया गया। सभी उदास थे। बिल्ला भी आया था, बिल्ला भी आया था। आपी आपी सबा भी आई थी, नाला भी आई थी, श्यामा भी आई थी, सभी आई थी। वो भी रो रही थी, वो भी रो रही थी। उनको दफन कर दिया गया था। खुशियों की जगह मातम ने ले ली थी, सोग ने ले ली थी जगह। हवेली में आज सोग ही सोग था,
सोग ही सोग था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।